दोस्तों लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल सटिया ही गए। अभी एक दिन पहले एलोन भाई ने उनको बोला भी कि अमेरिका ने जो अभी दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया उसको वापस ले लो, लेकिन एलन मस्क के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि एलन मस्क ने अपने प्रस्ताव में 0 टैरिफ जोन की डिमांड की थी। और इसके पीछे वजह यह भी है कि अभी जो अमेरिका की सरकार ने उल्टे सीधे फैसले लिए, मतलब दुनिया भर के देशों पर जो उल्टे सीधे टैरिफ लगाए, इस वजह से एलन मस्क की खुद की नेटवर्थ 94,000 करोड़ रुपए तक घट गई। अब एलन भाई को लग रहा है कि यार अपन ने तो चुनाव में जिताने के लिए इतना कुछ किया और ट्रंप भाई तो मेरी लेने लग गए, मतलब नेटवर्थ। क्योंकि दोस्तों बीते कुछ दिनों के दौरान अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद इलोन मस्क की नेटवर्थ करीब 94,000 करोड़ रुपए यानी $11 बिलियन कम हुई है। और देखिए आज तो ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कहा कि इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी। तो भारतीय फार्मा कंपनियों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका सरकार अब दवाइयों पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाएगी। तो जो भारतीय कंपनियां अमेरिका में दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी दवाइयां भी महंगी हो जाएगी, उनकी सेल्स कम होगी, तो भारत की जीडीपी पर भी असर देखने को मिलेगा। राइट, देखिए ट्रंप साहब बोले कि चीन, भारत जैसे देशों से आने वाली सस्ती दवाओं ने अमेरिका की दवा इंडस्ट्री को कमजोर कर दिया है। टैरिफ लगने पर ये कंपनियां वापस अमेरिका आ जाएगी तो उनके देश को फायदा होगा। एक रिपोर्ट देखिए, अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है, जो कि हर साल लगभग 94,000 करोड़ रुपए की जेनेरिक एंटीबायोटिक्स दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। वैसे भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि जेनेरिक दवाइयां बनाने के मामले में भारत नंबर 1 बन चुका है। हर साल भारत दुनिया भर की 40% जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन करने वाला और सेल्स करने वाला देश भी बन चुका है। वैसे जेनेरिक दवाइयां होती क्या है? ये ब्रांडेड दवाइयों की ही डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिनका फॉर्मूला बिल्कुल ब्रांडेड दवाओं जैसा होता है, लेकिन ये ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी सस्ती होती है, क्योंकि इन दवाओं को बनाने में किसी तरह की रिसर्च या डेवलपमेंट पर कोई पैसा खर्च नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए जेनेरिक दवाइयां सबसे सस्ती भी होती हैं और अमेरिका में काफी ज्यादा बिकती भी है। देखिए रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका में डॉक्टर 90% जेनेरिक दवाइयां लिखते हैं, जिनको सबसे ज्यादा भारत बनाता है। तो कहीं न कहीं अब ट्रंप सरकार के आज इस दवाओं के ऊपर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान से भी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। और इधर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर भी खबर देखिए आप, अब भारत से आईफोन से भरे 5 विमान अमेरिका भेजे गए। टैरिफ से बचने के लिए एप्पल कंपनी ने ये शिपमेंट बुलाया। भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी अब एप्पल कंपनी। एप्पल ने बीते महीने मार्च के आखिरी सप्ताह में सिर्फ 3 दिनों में ही भारत से आईफोन और अन्य उत्पादों से भरे 5 विमानों को अमेरिका पहुंचाया है। क्योंकि टैरिफ से पहले और टैरिफ के बाद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कितना अंतर आएगा, इसके डेटा भी आप देख सकते हैं। टैरिफ से पहले का दाम जिस आईफोन पर 47,000 रुपए था, अब 54% टैरिफ की वजह से 25,000 रुपए दाम बढ़ जाएगा। तो टैरिफ के बाद उसी फोन का नया दाम 73,000 रुपए तक होगा, समझ रहे हो? इतने हालात गंभीर होने वाले हैं दुनिया में, जो अमेरिका सरकार इतना टैरिफ बढ़ा रही है ना, इसकी वजह से। हालांकि फिर भी दोस्तों मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तो भारत को अभी भी दुनिया नमस्ते बोलेगी। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का जलवा बढ़ा। भारत में एक तो और नई स्मार्टफोन फैक्ट्री बनाई जा रही है। इसके अलावा बीते 1 साल में ही भारत में मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 54% तक बढ़ा है, समझ रहे हो? बीते वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के स्मार्टफोन दूसरे देशों को बेचे हैं हमारे देश भारत ने। और भारत आईफोन का भी निर्यात हब बन चुका है। 1 साल में ही लाखों करोड़ के आईफोन भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग हुई है और बाहर एक्सपोर्ट किए गए। वहीं दोस्तों चाइना को लेकर भी खबर आ रही कि चीन ने भी अमेरिका पर 84% जवाबी टैरिफ लगा दिया, जो कि कल से ही लागू होगा। क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। मतलब देखिए यार, अमेरिका चाइना तो टैरिफ खेल के लड़ाई कर रहे हैं। तुम बढ़ाओगे हम भी बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे तुम भी बढ़ाओगे। आखिर किसी एक को तो रुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, वरना दुनिया में हालात कैसे होंगे जरा सोचिए आप। इधर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी अब कंट्रोवर्सी जैसा माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि एक तो मस्क की राय नहीं मानी ट्रंप ने, ऊपर से मस्क ने ट्रंप के सलाहकार को भी बेवकूफ बता दिया। टेस्ला कंपनी को कार असेंबलर बताने पर भड़के, टैरिफ नीति पर भी असंतोष जताया। तो चुनाव खत्म होने के बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो ट्रंप बेवफाई करने लगे हैं एलन मस्क के साथ भी। हालांकि दुनिया में चल रहे टैरिफ वॉर के बीच भारत के बैंक वालों के लिए अच्छी खबर आई है। मैंने आपको आज दिन में अपडेट बताया था, भारत में बैंकों से मिलने वाला लोन सस्ता हो सकता है, क्योंकि आज आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% ही कर दिया। तो रिजर्व बैंक के इस फैसले से आपके हर महीने की ईएमआई लोन की किस्त वगैरह कम आएगी। मैंने आपको पूरा गणित कैलकुलेशन भी बताया था कि कितना बेनिफिट होगा, है ना? आरबीआई गवर्नर ने आज ये 8 बड़ी बातें कही दुनिया में चल रहे मंदी के हालातों के बीच। वैसे बैंक खाता वालों के लिए और भी 4 बड़ी खुशखबरी हैं। दिन में मैंने अलग से वीडियो डाला है इस संबंध में डीएलएस न्यूज चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो बैंक लोन, पेंशन, एटीएम से पैसा, 500 रुपए के नए नोट समेत 4 बड़ी खुशखबरी है सभी बैंक खाता वालों के लिए, ठीक है? तो ये अपडेट आप देख लीजिएगा डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर। और बाकी
ट्रंप जो अभी पगलाए हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना। रोजाना की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।